नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल पे। आज का वीडियो फिर से अमेजिंग होने वाला है। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को 194 सेक्शन के बारे में बताया था। उसके अंदर मैंने आपको टैक्स का ट्रीटमेंट सिखाया था कि कैसे टीडीएस एप्लीकेबल होगा, लेकिन कुछ बातें थी जो उस सेक्शन के अंदर कवर नहीं हो पाई थी, वो आज इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। और साथ ही मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी ऐसी सेटिंग्स हैं जो आपको टेली प्राइम में करनी पड़ेगी जब आप इस काम को करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो और आपको बताते हैं। दोस्तों समझिए इस वीडियो में क्या कंटेंट है। उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि आपकी एक सेल है 11 लाख रुपए की पिछले साल, तो इसका मतलब यह है कि आपके ऊपर यह प्रोविजन एप्लीकेबल हो चुका है क्योंकि आपकी सेल्स क्रॉस कर रही है। अब सवाल यह उठता है कि यह कंटेंट तो आपका 1 जुलाई से एप्लीकेबल हुआ, तो 1 अप्रैल से लेकर अगर आपने 30 जून तक कोई परचेजेस की होगी तो क्या उस पर कोई टीडीएस डिडक्ट होगा, और अगर होगा तो कैसे होगा। तो दोस्तों ये कॉन्सेप्ट इसी बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं, और इसके बारे में थोड़ी सी और क्लैरिफिकेशन देने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल मैं आप लोगों के सामने पेश करूंगा। मान लीजिए कि ऐसा है कि आप लोग की पिछले साल टर्नओवर तो 11 लाख रुपए हो ही गई है, तो आप लोग इस प्रोविजन में एप्लीकेबल हो ही चुके हैं, लेकिन आप लोग की 1 अप्रैल से लेकर 30 जून तक की जो से परचेजेस हैं वो 40 लाख की हुई है, और आपने उसके बाद 1 जुलाई को आपकी जो परचेजेस है वो आपने 20 लाख रुपए की कर ली है। तो अब यहां पर यह हो चुका है कि आपका जो प्रोविजन है वो आपके ऊपर एप्लीकेबल हो जाएगा। और कहते क्योंकि आपकी जो टोटल सेल्स है वो क्रॉस कर चुकी है, अब 60 लाख हो चुकी है। दोस्तों आने वाली परचेजेस पर यह प्रोविजन एप्लीकेबल होगा, प्रीवियस परचेजेस पर जो कि आपकी 1 अप्रैल से लेकर 30 जून की परचेजेस थी उन पर यह एप्लीकेबल नहीं होगा। लेकिन आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है, जब आपकी टोटल परचेजेस काउंट की जाएगी तो वो आपकी 1 अप्रैल से लेकर 30 जून को मिलाकर काउंट की जाएगी। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अगर मान लीजिए आपकी टोटल परचेजेस 1 अप्रैल से 30 जून तक सपोज करते हैं 60 लाख की हो चुकी है, तब तो भाई ये प्रोविजन आपके ऊपर एप्लीकेबल है ही। लेकिन अगर मान लीजिए आपकी जो परचेजेस है वो 1 अप्रैल से 30 जून तक अभी 40 लाख की हुई है, और आपने जुलाई महीने में अभी परचेजेस 20 लाख की और की है, तब ये प्रोविजन आपका एप्लीकेबल हो जाएगा। चलिए साथ ही मैं आप लोगों को एक छोटा सा और पॉइंट बताना चाहूंगा। अगर मान लीजिए आप अपने सेल्स बिल पर क्या ये प्रिंट करवा सकते हैं कि भाई आपको किसी पार्टी को ये लिखकर देना है, यानी अपने सेल्स बिल पर ये प्रिंट करवाना है बॉटम में कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, ठीक है, ऐसा आपने लिखवाना है। तो आप ऐसा लिख सकते हैं कि रिटर्नेबल, या आप ये कह सकते हैं गुड्स नॉट रिटर्नेबल, ये लिखवा सकते हैं आप अपने बॉटम में। ये कैसे लिखेंगे इसके बारे में भी मैं आप लोगों को इस वीडियो में जानकारी दे दूंगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं, ऐसे ये लिखा हुआ आना चाहिए। अगर आपके बॉटम में ये लिखा हुआ आना चाहिए और आप चाहते हैं ये लिखा हुआ आए, तो ये कैसे होगा टेली प्राइम में, ये भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए एक बार देख लेते हैं टेली प्राइम में इसे कैसे करेंगे। तो चलिए शुरू करें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं आज का वीडियो में आगे का कंटेंट, और मैं जो भी बताने वाला था वो मैं आप लोगों को दोबारा दिखाना चाहूंगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब जब वाउचर एंट्री कर रहे होंगे और आप जब परचेज की एंट्री करेंगे तो मैं आप लोगों को ये प्रोविजन समझाता हूँ। दोस्तों पहली बात तो ये कि परचेज की जब एंट्री आप कर रहे हैं तो ये ध्यान रखिएगा, इसमें आप लोगों को जो कॉमन लेजर का ऑप्शन है वो नो रखना है। अगर आप लोग वो नहीं करेंगे तो आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट प्रॉपरली नहीं होगा। तो याद रखिएगा कॉमन लेजर का ऑप्शन आप लोगों को नो रखना है। इसके लिए आपको F12 प्रेस करके यहां पर आप लोगों को कॉमन लेजर जो है इस ऑप्शन को नो रखना है, पहली बात। दूसरी बात यह कि जब इस एंट्री को आप पास कर रहे हो तो यहां पर जो पार्टी बनेगी उस पार्टी के अंदर जो सेटिंग्स होंगी वो मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं इस पार्टी के अंदर आप लोगों को पैन नंबर देना बहुत जरूरी है। साथ ही आप यहां पर यह बताएंगे कि कंपनी किस तरह की है, जो पार्टी है वो कौन है, कंपनी है, रेजिडेंट है, और आपको यहां पर यह भी बताना पड़ेगा कि आप ये टीडीएस इसी वाउचर में डिडक्ट करना चाहते हैं या किसी और में। तो यहां पर इस ऑप्शन को भी यस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पेन नंबर बहुत जरूरी है क्योंकि अगर आप वो नहीं देंगे तो जो रेट है वो एक्चुअल रेट से टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। तीसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा वो ये है, चलिए मान लेते हैं कि अब हमारी 1 जुलाई को एक ट्रांजैक्शन हो रही है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि इससे पहले मैं 1 जुलाई को एक ट्रांजैक्शन करूं, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि सपोज करते हैं कि इसके साथ मैं अप्रैल महीने में ऑलरेडी जो है एक ट्रांजैक्शन कर चुका हूं। तो राहुल के साथ एक ट्रांजैक्शन मेरा अप्रैल महीने में हो चुका है जो कि 40 लाख रुपए का है। तो अब ये प्रोविजन कैसे एप्लीकेबल होगा चलिए देखते हैं। मान लेते हैं मैं यहीं पे शर्ट जो है, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि शर्ट मैंने परचेज की। अब यहां पर मैंने शर्ट जो है जो परचेजेस की है वो 10,000 रुपए के रेट से 10,000 पीसेस मैंने खरीदे हैं, और यहां पर मैंने 400 रुपए के रेट से शर्ट खरीदी जो 40 लाख रुपए की हो चुकी है। और इस पर आप देखें परचेज अकाउंट लेने के बाद आपके पास ये लेजर अपने आप आएगा। अब ये देखिए आपने कॉमन लेजर ऑफ किया था तो इस ऑप्शन को ये यहां पर दिखाएगा, और यहां पर आपको अभी नेचर ऑफ एप्लीकेबिलिटी नहीं पता है क्योंकि आप अभी 1 अप्रैल को ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, और ये सेक्शन आपका जो इंसर्ट हुआ है वो 1 जुलाई से इंसर्ट होगा। तो इसके बारे में अभी आपको कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, तो आप इसे क्या करेंगे, नॉट एप्लीकेबल करके आगे काम करेंगे। ठीक है दोस्तों।
अब यहाँ पर आप लोगों ने इस तरीके से प्रोविजन पर एप्लीकेबिलिटी कर ली है और अब आप इस पे CGST और HGST अपना जो है लगा देते हैं। तो यहाँ पर आपने क्या किया, CGST HGST नॉर्मल तरीके से जो है इस पर एप्लीकेबल कर दिया। उसके बाद आपको ये प्रोविजन का भी पता नहीं है, तो अब यहाँ पर एंटर करने के बाद आप चेक करें तो आपका जो प्रोविजन है ये अभी एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ पर तो ये एंट्री पास हो चुकी है, लेकिन अब बात होती है कि आगे ये प्रोविजन एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा, इसके बारे में थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। चलिए मान लीजिए कि अब 1 जुलाई आ चुकी है और 1 जुलाई को अब आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो जब आप 1 जुलाई को ये ट्रांजेक्शन पास करेंगे तो अब आपका जो TDS है वो किस अमाउंट पर कटेगा ये आप लोगों को देखना है। तो यहाँ देखिए, ध्यान से समझिए कि भाई आप लोग यहाँ पर राहुल के साथ ही ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि अब आपकी परचेजेस सेल तो आपकी ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी थी पिछले साल में 10 करोड़ रुपए से, लेकिन जो परचेजेस हैं वो इस साल में आप चेक कर रहे हैं। तो अब यहाँ देखिए, मान लीजिए अब आपकी जो परचेजेस है वो सपोज करते हैं 1000 पीसेस की जो है आपकी 400 रुपए के हिसाब से और हो गई। तो यहाँ पर आपकी परचेजेस 10,000 पीसेस की 400 रुपए के हिसाब से और हो चुकी हैं। और अब यहाँ पर ये नेचर ऑफ पेमेंट एप्लीकेबल होगा, तो एसेसेबल वैल्यू क्या आएगी। अब सवाल ये उठता है कि एसेसेबल वैल्यू किस वैल्यू पर TDS चार्ज होगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। जो रिमेनिंग अमाउंट आपका बचा है वो कितना है, वो है 30 लाख रुपए। तो 30 लाख रुपए पर आपका ये जो प्रोविजन है वो एप्लीकेबल होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो यहाँ पर आपको 30 लाख रुपए भरना है और इस पर आपका वो प्रोविजन एप्लीकेबल होगा। और अब यहाँ पर CGST आप लगाएंगे और यहाँ पर आप लोगों को एंटर करना है, इसमें तो कोई एरर नहीं है। यहाँ पर HGST भी लगाना है, उसमें भी कोई एरर नहीं है। उसके बाद आपको इसे एंटर करते हुए क्या करना है, एक्सेप्ट करना है। और उसके बाद जब आप इसे एक्सेप्ट करेंगे तो ये पूछेगा आपको ओवरराइड द ट्रांजैक्शन और नॉट, तो आपको इसे ओवरराइड करना है। O प्रेस करिए और अब आप यहाँ पर Alt G प्रेस करके एक बार TDS रिपोर्ट चेक करें। तो TDS रिपोर्ट जब आप चेक करेंगे, फॉर्म 26Q चेक करेंगे, तो वहां पर आपको ये दिखाई देगा। ये देखिए, इसमें आपका वो डिडक्ट हो चुका है, अभी डिडक्ट हुआ नहीं है, मैं आपको बताना चाहूंगा। ये देखिए 37,000 रुपए जो है आपका इस पर TDS कटा है। अब ये क्यों कटा है, इसमें CGST HGST का अमाउंट भी इंक्लूड किया गया है, तो उसी के ऊपर टोटल जो अमाउंट आपका बना उसके ऊपर आपका TDS जो है डिडक्ट हुआ है 0.1% के रेट से। अब यहां पर वो प्रोविजन भी एप्लीकेबल है और सिंपल सी बात है वो परचेजेस भी आपने कंसिडर की है। ध्यान रखिएगा, ये प्रोविजन आप लोग को इस तरह से फॉलो करना है। साथ ही एक बात का और ध्यान रखिएगा कि जब ये प्रोविजन फॉलो कर रहे हैं तो आप लोगों को परचेजेस को कंसिडर करके चलना है 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की। 1 अप्रैल से 30 जून तक की जो परचेजेस हैं उन्हें कंसिडर जरूर करें, अदरवाइज ये प्रोविजन आपका गलत हो सकता है। और एक बात और बताना चाहूंगा आप लोगों को, अभी ये प्रोविजन आपका पूरी तरह से काम कंप्लीट नहीं हुआ है, क्योंकि आप लोगों को यहाँ पर TDS रिपोर्ट के अंदर यहाँ पर TDS एप्लीकेबल को करना ही करना है, साथ में TDS डिडक्ट भी करना है, जिसके लिए आपको Alt J करना पड़ेगा। और आपने यहाँ पर राहुल के साथ ये ट्रांजेक्शन कर दी और अब आप देख सकते हैं आपका जो अमाउंट है वो TDS यहाँ पर डिडक्ट हो चुका है। जो भी आपका अमाउंट था उस अमाउंट पर TDS डिडक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपने TDS डिडक्ट कर दिया और इस एंट्री को पास कर दिया, आप चेक कर सकते हैं अब आपका TDS प्रॉपर तरीके से डिडक्ट हो चुका है। बात वहीं पर रुक जाती है कि आपका जो प्रोविजन है वो उसी तरह से एप्लीकेबल होगा जैसे आप लोगों ने अभी तक एप्लीकेबल किया है। और कुछ सेटिंग्स की बात मैं आप लोगों से कर रहा था, वो सेटिंग्स क्या थी ध्यान से देख लीजिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेजर बनाते समय आपको बहुत ध्यान रखना है और आपको TDS की नेचर ऑफ पेमेंट को ऑल्टर में जाके चेक करना है। और यहाँ पर बहुत ध्यान से सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी आपको फिल करना है। साथ ही आपको रेट भी बताना है और पेन नहीं होगा तो आपको ये बताना है, साथ में लिमिट भी बताना है। और अगर आप भरना चाहते हैं, आप बहुत ज़्यादा इसकी पूरी डिटेल्स को चेक करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन प्रेस कर सकते हैं, दैट इज Ctrl+I, और उसके बाद आप चेक करें तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें और दिख जाएंगी। और अगर आपका इनमें से भी कोई डिटेल है तो आप वो भी फिल कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, वो ये है कि जब आप ये एंट्री परचेज की कर रहे थे तो आपके पास ये स्क्रीन अपीयर होती है, ये देख लीजिए आप लोग। इस स्क्रीन को अपीयरेंस जब आपका होता है, ये वाली स्क्रीन, इस स्क्रीन के ऊपर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आपको F12 कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन मिलेगा। अगर आपका एसेसेबल अमाउंट वाला कॉलम यहाँ पे शो नहीं हो रहा है तो आप F12 प्रेस करें और ये ऑप्शन आपको शो होने लग जाएगा। और अगर मान लीजिए आपको TDS नेचर ऑफ पेमेंट डिटेल्स का ऑप्शन ही शो नहीं हो रहा है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर F12 प्रेस करना है, F12 प्रेस करना है। और F12 प्रेस करके यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा TDS मॉडिफाइड टैक्स डिटेल्स फॉर TDS, इसे यस करना है। ये आपको दोनों काम करने हैं, तभी वो ऑप्शन आपका अनेबल होगा और वो आपको दिखाई देगा। साथ ही एक बात मैं और आपको बताना चाह रहा था, वो जब मैं आपको सेल्स और परचेज का प्रिंट आपको दिखा दूं तो उसके ऊपर मैंने आपको बोला था कि आप एक काम कर सकते हैं, बिल के लास्ट में आप ये दिखा सकते हैं कि बिका हुआ माल वापस नहीं होगा, ये आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे लिखेंगे, अगर सेल्स की एंट्री आप कर रहे हैं तो उसके ऊपर आपका इनवॉइस पर अपने आप ही लिखा आ जाए, ऐसे कैसे होगा। इसके लिए आपको करना क्या होगा, ऑल्टर पे जाना होगा, वाउचर टाइप पर जाएंगे, उसके बाद सेल्स पर एंटर करेंगे और सेल्स पर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पर जाना है सेट डिक्लेरेशन।
दोस्तों डिक्लेरेशन को यस करेंगे, जैसे डिक्लेरेशन पर यस करेंगे तो वहां पर आप लोगों को ये सारी चीजें दिखाई देगी। डिक्लेरेशन में आप मेंशन कर सकते हैं कि सोल्ड गुड्स आर नॉट रिटर्नेबल, ये लिख सकते हैं आप यहाँ पर। तो आप लिख दें सोल्ड गुड्स आर नॉट रिटर्नेबल, तो ये आप मेंशन कर सकते हैं अपने वाउचर पर। और साथ ही आप इसे एंटर करके चेक करा देता हूं मैं आप लोगों को। एक बार वाउचर में चल के एक बार F8 सेल करके मैं आपको दिखाता हूं। सेल्स में अगर आप प्रिंट लेंगे, आप चेक करेंगे कि उसके प्रिंट के प्रीव्यू के अंदर ही आपको यहाँ पर बॉटम में ये चीज दिखाई देगी। ये देखिए, सोल्ड गुड्स आर नॉट रिटर्नेबल, ये डिक्लेरेशन के अंदर आपको दिखाई देगा और ये बहुत जरूरी है। और यहाँ पे देखिए मैंने यहाँ पर एक और चीज लिखी हुई है, बिका हुआ माल सामान वापस नहीं होगा, ये मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये कहाँ लिखा है मैंने, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके लिए मैंने कॉन्फ़िगरेशन में शो मोर किया और उसके बाद मैंने यहाँ पर जो ऑप्शन है वहां पर फूटर सेक्शन में गया और जहां पर जनरेटेड बाय लिखा हुआ था वहां पर लिखा आता है कि दिस बिल इज जनरेटेड फ्रॉम कंप्यूटर। तो यहाँ पर ये लिखा आता था, इसकी जगह पर मैंने चेंज कर दिया। तो ऐसा कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जो लिखा हुआ था वही लिखेंगे, दिस इनवॉइस इज कंप्यूटर जनरेटेड। तो ये इनवॉइस पर लिखा आता है जनरली, आपको इसे नहीं छेड़ना है। अगर आप इस पे भी लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, अदरवाइज आप बेटर जगह है डिक्लेरेशन के अंदर ही आप वहां पर लिखें बॉटम में। वही अच्छी और सेफ जगह होती है जहां पर आप ये चीज मेंशन कर सकते हैं। सो होप दोस्तों आपको इस वीडियो में भी काफी कुछ सीखने को मिल गया होगा और आप लोगों को कुछ प्रोविजन का पता भी चल चुका होगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे दोस्तों। हैप्पी लर्निंग, बाय।